ह्यूमंस यानी हम इंसान जो आज के समय में इस धरती पर सबसे विकसित जीव हैं और आज के समय में हमारी आबादी भी इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है। लेकिन आज भी एक सवाल हर किसी के मन में ये रहता ही है कि मनुष्यों की उत्पत्ति आखिर कब हुई थी, कैसे हुई थी और क्या मनुष्य बंदरों का विकसित रूप है। तो ऐसे कई सवाल हमारे मन में उठते हैं जिसका जवाब विज्ञान अपने तरीके से देता है और धर्म अपने तरीके से। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि हिंदू धर्म अनुसार मनुष्यों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो अगर बात करें हिंदू धर्म के अनुसार तो ऐसा कहा जाता है कि मानव किसी भी प्रकार के बंदर का विकसित रूप नहीं है, यानी हम इंसानों के जो पूर्वज है वो बंदर नहीं थे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से बंदरों की भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, लेकिन वो केवल बानरों या फिर बंदरों की प्रजातियों में ही गिने जाएंगे। ठीक उसी तरीके से पुराण भी कहते हैं कि मनुष्यों की भी कई प्रजातियां थी और आज भी उनमें से कई प्रजातियां विद्यमान हैं तो कुछ विलुप्त हो गई। और इस बात को मॉडर्न साइंस ने भी माना है कि प्राचीन काल में मनुष्यों की भी अलग अलग प्रजातियां जरूर रहती होंगी जो समय के साथ साथ बदलते गए और कुछ विलुप्त होते गए, जिसका एक सटीक उदाहरण है निएंडरथल मानव। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो निएंडरथल मानव है ये दिखने में बिल्कुल मनुष्यों की तरह थे, लेकिन ये अपने आप को समय के अनुसार परिवर्तित नहीं कर पाए, जिसके कारण से इनकी प्रजातियां विलुप्त हो गई। और वही ह्यूमो सेपियंस यानी जो हमारी प्रजाति थी वो धीरे धीरे अपने आप को समय अनुसार परिवर्तित करती गई और आज हम इतने परिवर्तित हो गए हैं कि सबसे विकसित जीव इस पृथ्वी पर माने जाते हैं विज्ञान के अनुसार। और अगर बात करें धर्म के अनुसार तो संसार में ऐसे इतिहासकार और कुछ ऐसे संवतों की गणना पर दृष्टि डालें तो इसके द्वारा भी ये प्रूफ हो जाता है कि इंसान कितना ज्यादा पुराना है। तो अगर हम इसके बारे में डिटेल से बात करें तो पुरानी काल के जो कैलेंडर होते थे जिसे हिंदी भाषा में संवत कहा जाता है, तो उन कैलेंडरों पर अगर हम एनालाइज करते हैं तो ऐसा मिलता है कि ईसाई संवत जो है वो सबसे छोटा माना जाता है, यानी ईसाई संवत जो है वो मात्र 2018 वर्षों का ही है। इसी तरीके से जो दूसरा कैलेंडर कहें या फिर दूसरी संवत कहें जिसे मूसाई संवत कहा जाता है, जो ईसाइयों के ईसा संवत से अधिक है, यानी ये जो संवत है वो 3585 वर्ष का माना जाता है। और इसी तरीके से जब ईरान में भी शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई, यानी ऐसा कहा जाता है कि जब ईरान में मनुष्यों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया या कहें कि मनुष्यों की वहां से जब उत्पत्ति हुई थी तब वहां पर ईरानी संवत चला और उसके अनुसार अब तक 1,79,995 वर्ष बीत चुके हैं। और वर्तमान में इस समय जो हमारा संवत चल रहा है जिसे विक्रम संवत कहा जाता है, उसके अनुसार करीबन 8,88,40,388 वर्ष बीत चुके हैं। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हमने इन सारी चीजों को यानी इन सभी संवतों के बारे में आपको क्यों बताया और इनका आखिर क्या रिलेशन है ह्यूमन से। तो इसका रिलेशन ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि ये जितने भी संवत है वो ये दर्शाते हैं कि जो सनातन धर्म है वो कितना ज्यादा पुराना था और उसमें विकसित मनुष्यों की जो उत्पत्ति है वो काफी ज्यादा पुरानी है। इसके बारे में आप जितना जानने की कोशिश करेंगे उतना कम पड़ जाएगा। जबकि हमारे आदि ऋषियों ने किसी भी धर्मानुष्ठान और मांगलिक कर्म कांड के अवसर पर जो संकल्प पाठ का नियम निर्धारित किया था, जो आज तक ज्यों का त्यों चल रहा है, उसके अनुसार मनुष्यों के उत्पत्ति का जो समय है वो लगभग 1,97,29,449 वर्ष का है। जबकि मनु पुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1,96,08,53,118 वर्ष पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। और हमारे पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति यानी इस पृथ्वी की, इस संसार की उत्पत्ति को बहुत ही विस्तार से बताया गया है। यानी पुराणों के अनुसार सृष्टि की आयु कुल 14 मनवंतर की होती है और एक मनवंतर में करीबन 30,67,20,000 वर्ष होते हैं। और अब तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं और ये 7वां मनवंतर चल रहा है। और इस तरीके से 6 मनवंतर में करीबन 1,84,03,20,000 वर्ष होते हैं।
और 7वें मनवंत्र की 27वीं चतुर्युगी बीत चुकी है और ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है। यह चतुर्युगी का मतलब होता है सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग जो अभी चल रहा है। और पुराणों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि एक मनवंत्र में लगभग 71 चतुर्युगी होते हैं और एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं। यानी पहला सतयुग जो 17,28,000 वर्षों का है और दूसरा त्रेता युग जो 12,96,000 वर्षों का होता है और तीसरा होता है द्वापर युग जो 8,64,000 वर्षों का है और चौथा जिसे कलयुग कहते हैं इसकी उम्र लगभग 4,32,000 वर्षों की बताई गई है। तो कुल मिलाकर एक चतुर्युगी में वर्ष की संख्या 43,20,000 वर्ष होती है। इस प्रकार से 6 मनवंत्र सहित 7वें मनवंत्र के बीच जो बीत चुके हुए काल हैं उनको जोड़ने के बाद 1,96,08,53,119 वर्ष होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इतने समय पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। तो मनुस्मृति में एक श्लोक है, इसका मतलब यह होता है कि ब्रह्मा जी की आयु लगभग 100 वर्ष की है जिसमें से उन्होंने अपने 50 वर्ष काट लिए हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि 100 वर्ष की आयु बहुत ही कम होती है, ये थोड़ा देवताओं में अलग हो जाती है क्योंकि ब्रह्मा जी के जो दिन और रात की जो आयु होती है वो थोड़ी डिफरेंट मानी गई है। वो एक मनुस्मृति के श्लोक के अनुसार परिभाषित भी की गई है। यानी ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है यानी एक कल्प जो होता है वो देवताओं के 1000 युगों के बराबर होता है और उस एक दिन में आप मान के चलिए 14 घटियां बीत चुकी होती हैं, यानी 14 फेजेस समय के बीत चुके होते हैं जिसके नाम इस प्रकार हैं। तो इन 14 घड़ियों को ही 14 मनवंत्र का नाम दिया गया है और इसी में समय को डिवाइड किया गया है। और इनमें से ऐसा कहा जाता है कि 6 मनवंत्र यानी 6 घड़ियां बीत चुकी हैं और इस समय जो घड़ी चल रही है वो 7वीं चल रही है और 7वें घड़ी का नाम दिया गया है वैवस्वत मनवंत्र। यानी ये वही घड़ी है जिसमें कलयुगी मनुष्य विराजमान है। और विशेषज्ञों और कुछ ऋषि मुनियों के गणनाओं के अनुसार अब तक कलयुग के विक्रम संवत 2074 तक लगभग 5,120 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं, जिसके अनुसार देवताओं की जो दिव्य वर्ष की आयु निकलती है यानी 1 साल की जो आयु देवताओं की निकलती है वो लगभग 54,80,400 वर्ष होती है। और अगर हम इसी तरीके से इस दिव्य वर्ष में 360 का गुणा कर दें जो कि मनुष्यों के लिए एक वर्ष माना जाता है तो ये लगभग 1,97,29,44,000 मनुष्य वर्ष होते हैं। और इसमें अगर कलयुग के 5,119 वर्ष जोड़ दें तो लगभग 1,97,49,49,119 वर्ष पृथ्वी की एक्चुअल आयु होती है। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि भूगर्भ शास्त्री वैज्ञानिकों के अनुसार जो पृथ्वी की आयु है वो लगभग 1,98,00,00,000 वर्ष निकलती है। और ये गणना उन्होंने जमीन से निकले कुछ पदार्थों को एनालाइज करके बताया है, जो ये कहीं ना कहीं दर्शा देता है कि विज्ञान और धर्म दोनों ये बातें सिद्ध कर देते हैं कि पृथ्वी की आयु विज्ञान और पुराणों के अनुसार कहीं ना कहीं सटीक और एक जैसी पाई जाती है। तो ये तो बात रही पुराणों के अनुसार आखिर मनुष्यों और इस सृष्टि की रचना कब हुई थी। लेकिन अगर बात करें साइंस के हिसाब से तो ये चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। लेकिन हमारा मकसद ये था कि आपको कुछ ऐसी जानकारी दे पुराणों के अनुसार कि सृष्टि की रचना कैसे हुई और हमारे पुराण आखिर क्या कहते हैं मनुष्यों की उत्पत्ति और इस सृष्टि की रचना के बारे में। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।